हाय एवरीवन। तो जैसे कि आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा, इस वीडियो में हम टॉप 3 म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एक स्मॉल कैप फंड होंगी जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मार्केट डाउन चल रहा है, 2 दिन पहले ही मार्केट क्रैश हुई थी। तो हम बात करेंगे, और इस समय सारी जो प्राइजिंग है, जो म्यूचुअल फंड्स की या स्टॉक की प्राइजिंग है, वो बहुत लो पे है। तो ये बेस्ट टाइम है आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए। आइदर आप स्टॉक्स में जाके इन्वेस्ट करते हैं, आप म्यूचुअल फंड स्टार्ट करते हैं, तो ये बेस्ट टाइम है आपके लिए, तो आप इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम टॉप 3 म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल की जो मार्केट रही है वो मिक्स रही है। जैसे यूएस मार्केट की अगर मैं बात करूं, तो यूएस मार्केट कल की मिक्स रही है। कुछ पॉजिटिव साइंस रहे हैं, कुछ नेगेटिव साइंस रहे हैं। और दूसरी जो जो पॉजिटिव साइंस है, उसमें एक ये है कि क्रूड ऑयल की जो प्राइसिंग है वो 108 बैरल से $107 पर बैरल हो गई है। तो ये आज की जो मार्केट स्टार्ट होगी उसमें ये पॉजिटिव साइंस के साथ स्टार्ट होगी, क्योंकि हमारी जो क्रूड ऑयल की प्राइसिंग है वो रिड्यूस हुई है। अब चलते हैं, हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। जो एसआईपी के बारे में मैं बात कर रहा था, उसमें क्या है कि बेसिकली आप एसआईपी स्टार्ट करते हो तो आप 1 2 3 साल के लिए, अगर आप 5 साल के लिए भी अगर आप एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हो, तो प्लीज़ आप एसआईपी स्टार्ट मत करिए, क्योंकि ये एसआईपीज जो होती हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। वो लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा रिटर्न देती है, क्योंकि कंपाउंडिंग का फ़ायदा लॉन्ग टर्म में ही होता है। जो कंपाउंडिंग की बात करते हैं हम लोग, उसका फ़ायदा लॉन्ग टर्म में ही होता है। स्मॉल जो शॉर्ट टर्म होता है उसमें नहीं होता है। तो जो भी आप एस आई पी स्टार्ट करते हैं, चाहे 5,000 से चाहे 10,000 पर मंथ के हिसाब से अगर आप एस आई पी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप उसको कंटिन्यू करिए। चाहे कोई भी पैंडमिक टाइप की चीज़ें आती है, जब मार्केट क्रैश होती है, तो उसमें आप पैनिक होकर अपने एस आई पी को रिडीम मत कीजिए, निकालिए मत। आप उसको कंटिन्यू रखिए। आपको लॉन्ग टर्म में 10 साल 20 साल 20 साल, ऑलमोस्ट 20 साल के आसपास आपको अच्छा खासा रिटर्न दे के ही जाएगी एस आई पी। कोई भी एस आई पी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे चूंकि हम स्मॉल कैप फंड की बात कर रहे हैं, तो स्मॉल कैप फंड में हमारा जो होता है वो रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि स्मॉल कैप फंड में जो जो भी हमारा फंड मैनेजर होता है, वो अपने फंड हमारे फंड को मैनेज करता है, और वो छोटी छोटी कंपनियों में अपना जो भी पैसा हमारा होता है वो इन्वेस्ट करता है। तो छोटी कंपनियों के ग्रो होने के उतने ही चांस रहते हैं जितने कि उनके फेल होने के चांसेस रहते हैं। तो इस वजह से उसमें रिस्क ज़्यादा रहता है, लेकिन उसमें आपका जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है वो भी ज़्यादा होता है, जो आपका रिटर्न होता है वो भी ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रख के आप इन्वेस्टमेंट करें। अगर किसी भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके जो भी रिटर्न है उसको चेक कर लें एक बार। किसी भी कंपनी की रिटर्न चेक कर सकते हैं आप ग्रो ऐप के थ्रू। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, जो अभी चलते हैं हम देखते हैं। आप जो टॉप 3 की जो मैं आपको बताने वाला था स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में, उसमें पहला जो म्यूचुअल फंड है मेरा, वो है कोटक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। जैसे कि आप, मैं ग्रो यूज़ करता हूँ, तो आप ग्रो पे जाके किसी भी म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स वगैरह सारी चीज़ें चेक, सारे डिटेल्स चेक कर सकते हैं। कोटक स्मॉल कैप। मैं ग्रो इसलिए यूज़ करता हूँ कि क्योंकि इसकी यूआई मुझे बहुत अच्छी लगती है, और ये इसमें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाती है। इसका ऐप भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर चाहे तो। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोटक स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ इसका पूरा नाम है। और यहाँ पे इसकी मैं पाई चार्ट की अगर बात करूँ, तो आप देखोगे कि अगर ओवरऑल इस ये 2013 में स्टार्ट हुआ था। अगर आपने 2013 में इसमें 5,000 भी इन्वेस्ट किया होता, तो आज उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 20 लाख के आसपास होती। क्योंकि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट जो होता वो अराउंड 5 लैक्स होता। और अगर ये 20-21% भी एनुअलाइज रिटर्न दे रहा है, तो वो जो वैल्यू होती है आपकी 15-20 लाख के आसपास आपका टोटल इन्वेस्टमेंट की रिटर्न आती। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका अगर मैं 1 साल का रिटर्न दिखाऊं आपको, तो इसने 1 साल में 41% का रिटर्न दिया है। अगर 3 साल की बात करूं, तो 3 साल में इसने 33% का रिटर्न दिया है। और 5 ईयर की बात करूं, तो 5 ईयर में इसने ऑलमोस्ट 20% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा है किसी भी स्मॉल कैप फंड के लिए। अगर अब इसकी डिटेल्स में अगर बात करें, तो इसकी फंड साइज जो है वो ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ के आसपास है। रेटिंग भी इसकी अच्छी खासी है, 4 स्टार रेटिंग के साथ है। तो आप ये एक जो होता है ना हाई रिस्क के साथ एक अच्छी वो म्यूचुअल फंड है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं।
अगर आप देखोगे तो SIP इसमें 82% लोग करते हैं, और जो लमसम होता है वो तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि स्मॉल कैप में लमसम इन्वेस्टमेंट कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंपनी एक दिन में गिर भी सकती है, एक दिन में उठ भी सकती है। तो स्मॉल कैप में आपको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लमसम इन्वेस्ट करें। अगर रिटर्न कर कैलकुलेटर की अगर बात करूँ तो अगर 5000 की SIP आज अगर आप स्टार्ट करते हैं और 5 साल में अगर आप देखेंगे तो आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट जो हुआ वो 3 लाख हुआ, और टोटल रिटर्न जो हुआ वो 6,13,000 के आसपास है। तो ऑलमोस्ट डबल हो रहा है आपका, जो जो भी आपका पैसा है वो 5 साल में डबल हो रहा है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए और छोड़ते हैं तो ये और ज़्यादा रिटर्न आपको दे के जाता है। जैसे कि यहाँ पे रिटर्न्स की बात करें, जैसे कि मैंने ऊपर ही बता दिया था आपको, 1 साल में 41%, 3 साल में 33%, 5 ईयर में 19%, ओवरऑल 21% का रिटर्न इसने दिया है। कैटेगरी आप देखेंगे तो कैटेगरी में भी इसका सबसे बढ़िया है। कैटेगरी में इसने 102% का रिटर्न दिया है कैटेगरी वाइज। ये 18% और 16% का रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, अगर इसकी रैंक देखेंगे इस कैटेगरी में, स्मॉल कैप की कैटेगरी में, तो रैंक भी इसका बहुत ही अच्छा है, रेटिंग भी बहुत अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इसके हिसाब से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलते हैं अब दूसरी म्यूचुअल फंड के बारे में। जो दूसरी म्यूचुअल फंड मेरे लिस्ट में है वो है SBI स्मॉल कैप। SBI स्मॉल कैप का जो म्यूचुअल फंड है, SBI के बारे में तो मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं कि SBI के बारे में सारे लोग ऑलमोस्ट जानते हैं, और ये बहुत ही अच्छी एक कंपनी है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ इसका पूरा नाम है, और इसका जो रेटिंग है आप रेटिंग देख सकते हैं, 4 स्टार की रेटिंग है। फंड साइज ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ का है, जो कि एक बहुत ही अच्छा फंड साइज है इसका, और ये बहुत अच्छी कंपनी है। इसका रिटर्न अगर आप देखेंगे तो 3 साल में ये 27% का रिटर्न देती है, 1 साल में ऑलमोस्ट ये 33% का रिटर्न देती है। ओवरऑल अगर रिटर्न की बात करूँ तो 26.68% का रिटर्न है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अगर किसी भी फंड की, हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो रिस्क भी कम है। ऑल्दो ये हाई रिस्क वाली कंपनियां है, क्योंकि स्मॉल कैप है तो ये हाई रिस्क होगा ही, लेकिन उसमें भी ये कम है, क्योंकि इसकी रेटिंग देखिए आप, 4 स्टार की रेटिंग है। बाकी इसका रिटर्न अगर आप चेक कर सकते हैं, अगर कैलकुलेशन की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि 5,000 पर मंथ की अगर आप SIP स्टार्ट करते हैं तो 5 साल में ऑलमोस्ट डबल के आसपास ये भी रिटर्न देती है। तो 5 ईयर की तो कैलकुलेशन है, वैसे आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो ये भी 20 to 25% का रिटर्न देती है। अगर आप टोटल अमाउंट अगर 20 साल या 9 साल 10 साल में अगर 5 लाख करते हैं तो ऑलमोस्ट वो 15-20 लाख के आसपास हो जाती है। तो जैसे कि आप रिटर्न देखेंगे, 1 साल में 33% का रिटर्न, 3 ईयर में 27% का, 5 ईयर में 20% का, ओवरऑल 26% का रिटर्न देती है, जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न है। अगला जो हमारे लिस्ट में जो थर्ड वाला जो SIP है, म्यूचुअल फंड है, वो है अपना एक्सिस स्मॉल कैप। एक्सिस स्मॉल कैप भी एक बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड है, जो कि आपको अच्छा खासा रिटर्न देता है। और इनके जो इसकी जो देखेंगे आप, फंड साइज़ है वो भी ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ के आसपास है, 9,000 करोड़ के आसपास है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। इसकी रेटिंग 5 स्टार है, जो कि इसको बहुत ही अच्छा बनाती है। बाकी आप देख सकते हैं इसका रिटर्न जो 3 साल में है वो 31% का है, 5 साल में है जो वो ऑलमोस्ट 21% का है। तो एक बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा खासा आपको रिटर्न दे के जाएगी अगर आप लॉन्ग टर्म में सोचते हैं। तो प्लीज़ जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो शॉर्ट टर्म में कभी मत कीजिएगा, लॉन्ग टर्म में देखिएगा। आप प्लान कर लीजिए, अगर एजुकेशन, आपके चाइल्ड के एजुकेशन हो या आपकी रिटायरमेंट हो, इन सब चीज़ों के लिए आप SIP करते हैं, और बीच में पैनिक हो कि कभी भी अपने SIP को आप विड्रॉ मत कीजिएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो SIP ऑर्डर्स 88% लोग इसमें SIP के थ्रू पैसा डालते हैं, और जो लमसम होता है, वन टाइम ऑर्डर्स जो होता है वो बहुत ही कम है, क्योंकि वन टाइम ऑर्डर कोई भी रिकमेंड नहीं करेगा आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में। तो ये सारी चीज़ें रही आपके सामने, आप चेक कर सकते हैं, और आज ही अपना आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।